LEQ ऑडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम आपको समय के सबसे ज़रूरी सच से जागरूक भी करते हैं। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है, ये एक सच्ची चेतावनी है। डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहाँ सुविधाएं हमारी ज़िंदगी आसान बना रही हैं, वहीं कुछ लोग इन्हीं सुविधाओं को ठगी का हथियार बना चुके हैं। आज की कहानी है मुफ्त बिजली का जाल, ठगों की नई चालाकी। एक ऐसी घटना जो किसी के भी साथ हो सकती है, आपके साथ, आपके माता पिता के साथ या आपके किसी बुजुर्ग परिजन के साथ। आइए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि एक छोटा सा क्लिक कैसे जिंदगी भर की कमाई छीन सकता है। मुफ्त बिजली का जाल, ठगों की नई चालाकी। पटना की एक शांत मोहल्ले में सीता देवी, एक 65 वर्षीय रिटायर्ड स्कूल टीचर, अपनी सादी और सुकून भरी जिंदगी जी रही थीं। पति के जाने के बाद वे घर में अकेली थीं और अपनी पेंशन से ही अपना खर्च चलाती थीं। हाल ही में उनके घर पर बिहार सरकार की नई योजना के तहत एक प्रीपेड बिजली मीटर लगा था। वो इस बात से बहुत खुश थीं कि अब बिजली का बिल उनकी मुट्ठी में होगा। जब उन्होंने सुना कि सरकार प्रीपेड मीटर पर 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने वाली है, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। महीने के खर्च में कुछ राहत मिलने की उम्मीद ने उनके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान ला दी थी। वो तकनीक के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन अपने बच्चों से बात करने और खबरें देखने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर लेती थीं। एक दोपहर जब वो अपनी बालकनी में बैठी चाय पी रही थीं, उनके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैसेज में बिहार सरकार का लोगो लगा हुआ था और वो बिल्कुल असली लग रहा था। मैसेज: बधाई हो, बिहार सरकार की नई प्रीपेड बिजली योजना के तहत आप 125 यूनिट मुफ्त बिजली के हकदार हैं। इस ऑफर को एक्टिवेट करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना KYC पूरा करें। ध्यान दें, ये ऑफर आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। लिंक www.biharbiجليsupport.in। सीता जी को लगा कि ये तो सच में सरकार की तरफ से ही है। ऑफर हाथ से निकल न जाए, इस डर से उन्होंने तुरंत लिंक पर क्लिक कर दिया। लिंक खोलते ही एक वेबसाइट खुली जो हूबहू बिजली विभाग की वेबसाइट जैसी दिख रही थी। वेबसाइट पर उनसे उनका कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर मांगा गया, जो उन्होंने बिना सोचे समझे डाल दिया। अगले पेज पर लिखा था कि मुफ्त यूनिट को एक्टिवेट करने के लिए उन्हें 10 रुपये का रजिस्ट्रेशन शुल्क देना होगा। सीता जी ने सोचा कि 10 रुपये में अगर इतनी बड़ी राहत मिल रही है तो इसमें हर्ज ही क्या है। उन्होंने अपनी UPI से पेमेंट करने के लिए अपनी डिटेल्स डाल दी। जैसे ही पेमेंट हुई, वेबसाइट पर एक मैसेज आया: प्रक्रिया पूरी करने के लिए कृपया हमारा BSPHCL सपोर्ट ऐप डाउनलोड करें। उन्होंने वो ऐप भी डाउनलोड कर लिया। ऐप इंस्टॉल होते ही उनका फ़ोन अजीब तरह से काम करने लगा और फिर अचानक बंद होकर चालू हो गया। कुछ ही मिनटों के बाद उनके फ़ोन पर एक के बाद एक बैंक से मैसेज आने लगे। उनके खाते से 50,000 रुपये निकल चुके थे। उनके हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। ये उनकी मेहनत की कमाई और मुश्किल दिनों के लिए बचाई जमा पूंजी थी। घबराकर उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन किया, जिसने उन्हें तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करने और नज़दीकी साइबर पुलिस स्टेशन जाने को कहा। अगले दिन सीता देवी साइबर थाने में इंस्पेक्टर रमेश सिंह के सामने बैठी थीं। उनकी आंखों में डर और पछतावा साफ झलक रहा था। सीता देवी सिसकते हुए: इंस्पेक्टर साहब, मेरी सारी जमा पूंजी चली गई, बस 125 यूनिट मुफ्त बिजली के लालच में। मुझे लगा कि ये सच में सरकार की योजना है, वरना मैं कभी क्लिक नहीं करती। इंस्पेक्टर रमेश शांत भाव से, पानी का गिलास बढ़ाते हुए: शांत हो जाइए माताजी, खुद को संभालिए। आपने तुरंत यहाँ आकर बहुत सही काम किया। हम पूरी कोशिश करेंगे। आजकल ये एक नया तरह का फ्रॉड चल रहा है, जिसे हम बिजली वाला क्राइम कहते हैं। ये ठग सरकारी योजनाओं, सब्सिडी या मुफ्त फ़ायदों का लालच देकर अपना शिकार बनाते हैं। सीता देवी: लेकिन साहब, वो वेबसाइट तो बिल्कुल असली लग रही थी, हर चीज़ वैसी ही थी। जी, ये लोग बहुत चालाक होते हैं। ये सरकारी वेबसाइट की हूबहू नकल तैयार करते हैं ताकि कोई शक न कर सके। और जो ऐप आपने डाउनलोड किया, वो असल में एक रिमोट एक्सेस ऐप था, जिससे उन्होंने आपके फ़ोन का पूरा कंट्रोल ले लिया और आपके बैंक खाते तक पहुंच गए। कुछ सुझाव: सीता देवी ने रमेश सिंह को समझाया और भविष्य के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताईं, जो हम सभी के लिए एक सबक हैं। लालच से बचें। किसी भी सरकारी योजना का लाभ देने के लिए कोई भी विभाग आपसे अनजान लिंक पर क्लिक करने या कोई ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं कहता। मुफ्त और बड़े डिस्काउंट वाले मैसेज अक्सर फ्रॉड होते हैं। लिंक की जांच करें। किसी भी मैसेज में आए लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे ध्यान से देखें। सरकारी वेबसाइट के अंत में हमेशा .gov.in या .nic.in होता है, न कि .in, .com या .org।
कोई ऐप डाउनलोड न करें। बिजली बिल, केवाईसी अपडेट या किसी भी सरकारी काम के लिए कभी भी अनजान सोर्स से कोई ऐप डाउनलोड न करें। हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें। व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। कभी भी फ़ोन कॉल, मैसेज या ईमेल पर अपना बैंक अकाउंट नंबर, यूपीआई पिन, ओटीपी, आधार नंबर या कोई और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। तुरंत रिपोर्ट करें। अगर आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो बिना देर किए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। दोस्तों, सीता देवी की कहानी हमें एक कड़वा लेकिन ज़रूरी सच सिखाती है। आज का सबसे बड़ा खतरा हथियार नहीं बल्कि लालच और जल्दबाजी है। याद रखिए, सरकारी योजनाएं डराकर या जल्दी करवाकर लागू नहीं की जाती। कोई भी असली सरकारी विभाग आपसे लिंक, ऐप, ओटीपी या यूपीआई पिन नहीं मांगता। अगर ये कहानी आपको ज़रा सी भी सोचने पर मजबूर करे तो इसे यहीं ख़त्म मत होने दीजिए। अपने परिवार, माता-पिता और बुजुर्गों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी भर की कमाई बचा सकती है। सीखें, समझें और सुरक्षित रहें LEQ ऑडियो के साथ। LEQ ऑडियो ऐप https://leqaudio.com भारत का भरोसेमंद ऑडियो लर्निंग और अवेयरनेस प्लेटफॉर्म, जहां ज्ञान के साथ सुरक्षा और समझदारी भी सिखाई जाती है। अगर ये ऑडियो उपयोगी लगे तो लाइक करें, जागरूकता फैलाने के लिए शेयर करें और ऐसे ज़रूरी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। LEQ ऑडियो, जहां सीख सिर्फ विषय नहीं, जिंदगी की सुरक्षा भी है।